और यही चीजें मैं घर वालों के सामने रो के बताया कि नहीं मुझे करना है। लाइक मुझे कैमरा मिला घर वालों से, मैं जिद करके कैमरा लिया कि मुझे कैमरा चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए। सो घर वाले भी लाइक इसमें प्रोफेशन नहीं है तेरा, बिल्कुल फोटोग्राफी से क्या ही कर लेगा तू। बट डीप डाउन यही था कि फोटोग्राफी कर रहा है तो लाइक ये तेरा करियर है। तो उन्होंने मेरे सामने ऑप्शन रखे कि गोवा, अंडमान। मम्मी ने डायरेक्ट बोला नहीं जाएगा तू देखो ये सारी चीजों के लिए नहीं भेजे हम लोगों ने, देखो ये सारी चीजों के लिए मैंने डिप्लोमा नहीं की। बट फ्यूचर करियर वाइज मुझे पता चला कि नहीं, एआई तो मेरे भाई मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लाइफ में। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। दिस गाय इज वेरी हैंडसम, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा। अरे 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 इनके सामने रिपीट जरूर करना चाहूंगा। ही इज टेकिंग ऑन द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। मतलब हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा रहता है ना कि जो पहले करता है, तो हमारे ग्रुप में ये बंदा वो है। फोटोग्राफी कंपटीशन ले लो, चाहे पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया बनाना हो, पहले बढ़िया सबसे बढ़िया जॉब क्रैक करना हो। हम लोग अरे इधर पोर्टफोलियो में मरे पड़े हैं, ये बंदा ट्रैवल कर रहा है विथ गुड प्लेसेस। अंडमान हो गया, फिर आपका लद्दाख हो गया, उनके फोटोज मैं बीच बीच में डाल दूंगा। वहां पे ट्रैवल कर रहा है, गोवा में ट्रैवल कर रहा है, एंड देन ही मूव टू समथिंग जो मतलब इसके बारे में भी बात करेंगे, समथिंग न्यू, समथिंग मतलब भाई साहब क्या हो रहा है। तो यही सारी बातें करेंगे। बट फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि हाँ, कौन है आप, क्या कर रहे हैं, क्या है आपकी जर्नी इस फील्ड में, किस तरीके से, प्लीज ओके। सो हाय एवरीवन, मैं आर्या और लाइक मैं हरे कृष्णा का अच्छा दोस्त हूँ। हम दोनों ने लाइक डिप्लोमा साथ में किया है फोटोग्राफी का। सो लाइक अच्छा लग रहा है कि लाइक इसने जो ये स्टार्ट किया है पॉडकास्ट का, लिटरली लाइक अच्छा लगा मुझे मन से कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर है। एंड लुकिंग कृष्णा मूविंग टूवर्ड्स इट, लाइक लिटरली बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ लाइक हरे कृष्णा लाइक। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हरे कृष्णा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बातें करने की, कॉन्वर्जेशन करने की। सो लाइक अच्छा फील हो रहा है। सो मैं अभी फिलहाल तो लाइक मुंबई में हूँ। हरे कृष्णा को पता है कि फोटोग्राफी हुआ है, बट मैं काम कर रहा हूँ किसी दूसरी चीज में। सो इसके पीछे बैक ऑफ दिस बहुत बड़ी स्टोरी है। बट हाँ लाइक मैं अभी एआई स्पेशलिस्ट हूँ, लाइक मेनली मैं एआई से कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा हूँ यूजुअली, लाइक विजुअल्स एंड ऑल लाइक सब चीजें। सो हाउ दिस इनटू फोटोग्राफी। मैं दोस्तों को बता दूं, इस बंदे ने डिप्लोमा, भले ही उसमें क्या है, लेकिन बंदा साइंस बैकग्राउंड से, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ तो पढ़ाई किया, प्लीज वो भी बताओ। हाइट बैकग्राउंड नहीं, बट हाँ लाइक स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि फोटोग्राफी तो मेरा एक पैशन था। लाइक करियर वाइज मैं इतना नहीं इन्वॉल्व हुआ था फोटोग्राफी में, बट हाँ लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता था फोटोज क्लिक करना। और लाइक धीरे धीरे मैं जब स्ट्रीट पे उतरा, इमोशंस देखे लोगों के, सो मैं लाइक नहीं इसको डीपली सीखना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए फोटोग्राफी का। लाइक बेसिक से नहीं होगा, लाइक यूट्यूब से सीख सीख के कितना सीखेंगे। सो लाइक ये स्टार्ट होता है कोविड से। हाँ जब कोविड था एंड देन कोविड में मुझे कैमरा मिला घर वालों से, मैं जिद करके कैमरा लिया कि मुझे कैमरा चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए। सो घर वाले भी लाइक इसमें प्रोफेशन नहीं है तेरा, बिल्कुल फोटोग्राफी से क्या ही कर लेगा तू, तू ये सारी चीजों में मत पढ़, तू चुपचाप लाइक कंप्यूटर साइंस कर ले, बीसीए। यस। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट किया घर वालों को कि नहीं मुझे फोटोग्राफी सीखना है, टेक्निकल तो नॉलेज रहने दो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं, मुझे इंटरेस्ट है इसमें। और लाइक इफ अगर आप लोग इस चीज में सपोर्ट किए तो सच्ची प्रॉमिस करता हूँ कि लाइक कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा मैं फोटोग्राफी में। तो सो दिस फिर वाज लाइक लाइक घर वाले 45 मिनट 50 मिनट्स ड्रामा घर में। अरे 45-50 मिनट्स नहीं यार, लाइक कितना तो महीना चला ये चीज, मैं जिद करते रहा और मम्मी नहीं समझती थी चीजों को। तो लाइक मुझे समझाना पड़ा, फिर दीदी ने सपोर्ट किया मेरी, लाइक सबसे ज्यादा मुझे ही अगर मेरे लाइफ में सपोर्ट किया है। और बहुत कॉम्प्रोमाइजेस जिसने किया है वो मेरी दीदी है, लाइक मेरी वजह से बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए उसने लाइक अपनी लाइफ में। तो वो सारी चीजें दिमाग में रख के लाइक काम करना, सो एक अलग हिट मिलता है कि अगर घर वालों ने इतना सपोर्ट किया है सो लाइक हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो लाइक घर वालों ने फिर बोले कि हाँ तो तू बता, कि लाइक दीदी ने समझा समझा के फिर मम्मी को समझाई, एंड देन घर वाले हम सब लोग साथ बैठे और बोलते कि चल बता क्या करना है। सो मैं बोला कि मुझे फोटोग्राफी सीखने दो फिलहाल, टेक्निकल नॉलेज लेता हूँ मैं, एंड देन इफ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी आई तो ठीक है, वरना आप लोग जैसे बोलोगे वैसा करूंगा मैं, साथ साथ फोटोग्राफी एंड बीसीए, एंड बैचलर्स इन कंप्यूटर दोस्तों, ये एप्लीकेशंस। कोरोना टाइम चल रहा था उस टाइम में, हाँ ये वैसे भी कोविड का क्या है, होगा क्या नहीं, सब लोग वैसे ही चल रहा था। इसीलिए मैं कैमरा ले लिया था लाइक कोविड में, और कैमरा घर पे ही था, हम्म। मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। तो लाइक घर पे ही बैठ के चीजों का फोटोज लेना, यूट्यूब से देख देख के सेटिंग वगैरह करना, ये सारी चीजें मैं लाइक यूट्यूब से सीखा उस टाइम पे।
बट मुझे इतना नहीं चीजें समझ, लाइटिंग एंड और ये सारी चीजें कुछ नहीं पता था, फ्रेमिंग हो क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स है लाइक फोटोग्राफी में भी कि टेबल टॉप, फैशन, कमर्शियल, इंटीरियर, ये कुछ नहीं आइडिया मुझे, स्ट्रीट क्या होता है, फोटो जर्नलिज्म क्या होता है। तो लाइक मुझे लगा कि नहीं यार, एटलीस्ट मैं समझू तो, इफ अगर मेरे को इस सारी चीजों में मतलब इतना इंटरेस्ट है तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि हाँ लाइक डीप डाउन क्या है, क्या ये टॉपिक कितना वास्ट है, कितना क्या है, क्या मार्केट है इसका, लाइक क्या चल रहा है लाइक मार्केट में, लाइक मेरे मैं इफ अगर फोटोग्राफी देख रहा हूँ तो मेरे इंस्पिरेशन कौन है जो लाइक इंडिया में है। फिर मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम पे, बट मुझे बस फोटोज क्लिक करना अच्छा लगता था, दैट्स द मेन, मतलब एक छोटा सा फैक्टर था कि फोटोज क्लिक करना अच्छा लगता है, इसके लिए मैं सीख जाऊंगा टेक्निक। मेरा ये सवाल है कि ओके, जिद किया, बीसीए था, लेकिन इंटरेस्ट था, लेकिन व्हाट वाज दैट मोमेंट कि मैं घर वालों को बोलूं, जिद करूं? व्हाट वाज दैट मोमेंट कि यार करना है ये? व्हाट वाज दैट स्पार्क? कैमरा अभी तक हाथ में आया नहीं है, झगड़ा कर रहे हो, बट क्या था इसी लाइक वो? लिटरली ये ना वो जो टाइम फेस था, जो भी लाइक मतलब मैं घर वालों के सामने बैठा हूँ, बट यार डीप डाउन मुझे ऐसे लग रहा था ना कि मैं इफ अगर फोटोग्राफी करने से मैं खुश रहूंगा, ये लाइक जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे अच्छा फील होगा। और यही चीजें मैं घर वालों के सामने रो के बताया कि नहीं मुझे करना है, लाइक मुझे नहीं पता, मुझे करना पड़ेगा यार, मैं नहीं, आप मुझे बस एक चांस दे दो कि फोटोग्राफी को थोड़ा एक सपोर्ट कर लो। तो फिर घर वालों ने भी समझा कि नहीं यार लाइक इसमें है कुछ तो डेडिकेशन है फोटोग्राफी को लेके, वरना लाइक, उसके और पहले ये जो फोन जिद से है ना उससे इसकी, पहले फोन से फोटो खींचते थे? हाँ लाइक फोन से फोटो क्लिक करना, या फिर मेरा दोस्त है अनुराग करके, सो उसने भी बहुत सपोर्ट किया, उसके पास कैनन का 700D था। ओके। तो लाइक उसने वो क्या करता था, लाइक मुझे कैमरा दे देता था, मैं उसको लेके मतलब भाई तू कर, तेरे को अच्छा लगता है ना तू करते, तेरे को जब कैमरा चाहिए तब मेरा लेके जा, तेरे को जैसा। तो लाइक उसने भी बहुत सपोर्ट किया, लाइक मैं फिर उसके साथ बैठा, दोस्त के साथ जो लाइक बचपन से दोस्त है मेरा, मैं उसको बोला कि यार अनुराग तू लाइक बता ना यार मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज चल रहा हूँ बहुत, घर वालों का बोलना है कि ये चीजें, यार मेरे को खुद को रिस्की लग रहा है चीजें कि यही अगर मैं फोटोग्राफी में गया आगे जाके, सो क्या मेरा फ्यूचर है उसमें, और इफ अगर फ्यूचर नहीं भी है तो इफ अगर मेरे को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है और बीसीए में इतना नहीं है, मेरा एक्चुअली वीएफएक्स एनिमेशन में फिर बाद में धीरे धीरे जब फोटोग्राफी टेक्निकल सीख लिया ना मैं, तो फिर मुझे ऑब्वियस लाइक मैं सीखते जा रहा था तो दुनिया और बड़ी होती जा रही थी मेरे लिए इंडस्ट्री की। फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इसके बीच में भी कुछ-कुछ अभी गैप्स बाकी है। हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू। तो लाइक फिर क्या हुआ कि मतलब हम लोग बैठे थे गार्डन में, एंड देन उसने मुझे बोला कि यार लाइक क्या है करके, तेरे दिमाग में क्या है, मैं बोला यार मेरे को फोटोग्राफी अच्छा लग रहा है, मुझे पता है लेकिन अगर मैं सीख लिया इसको कुछ ना कुछ कर लूंगा यार। तो बोले देख इफ अगर तुझे लिटरली अगर ये है लाइक फोटोग्राफी का बहुत आगे जाएगा, तो आई नो मैं तेरी स्किल्स देखा हूँ, तू चले जा, तू मत सोच, तू घर वालों को कैसे तो मना, तेरे को टेक्निकल सीखना है तो टेक्निकल सीख, तेरे को डिप्लोमा जो कुछ करना है वो कर, और लाइक तू जा आगे, तेरे को जो भी सपोर्ट रहा मैं करूंगा। मैं बोला बस यही चाहिए, दोस्त का सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट। तो लाइक फिर मतलब ऐसे करते करते घर वालों को मनाया, एंड देन घर वाले भी लाइक डिग्री नहीं करने दूंगी मैं फोटोग्राफी में, तू भूल जा, तू डिग्री नहीं करेगा, ओके, क्योंकि ओके। क्योंकि हाँ दोस्तों, ये, ये बंदा बैचलर्स के साथ साथ डिप्लोमा किया है। हाँ हाँ, सो लाइक घर वालों का ऐसा था कि बट कुछ शर्त है कि तू ही अगर डिप्लोमा करेगा तो तुझे जो है लाइक साथ में बैचलर्स भी करना पड़ेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है। तो मैं बोला कि चलो ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि यार वो जुनून अलग था फोटोग्राफी का, मैं मैनेज कर लूंगा वो चीज। सो मैं लाइक नागपुर में कॉलेज में वगैरह बात किया, एंड देन दे भी लाइक कि ठीक है चलेगा, तू पेपर के टाइम आ बट तू तेरा सारा क्लियर कर। तो लाइक मेरा डिप्लोमा रायपुर में चालू में, और मेरा नागपुर में एडमिशन हो गया डीसीए में। तो यहाँ पे मेरा डिप्लोमा चल रहा है, यहाँ पे मैं असाइनमेंट्स कर रहा हूँ बीसीए के, सारे नोट्स वगैरह वो प्रॉपर सबमिट करना होता है वो। और मैं फ्रेंड्स, बोला, ये बंदा पोर्टफोलियो के लिए काम भी कर रहा था। अरे वो लाइफ में कुछ कुछ ऐसे लाइक चीजें हुई है ना लाइक कि जो सडन थी और लाइक ऑन टाइम आई है, हुँ, जो डिसीजन जो डिसीजन उस टाइम पे ले लिए वो ऐसे लगता है कि बेस्ट थे उस टाइम के हिसाब से। उस टाइम अगर मैं बैक ऑफ कर लेता तो शायद हो सकता है मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो फिर लाइक दोनों मैनेज करते करते मैं डिप्लोमा कर रहा था, हरे कृष्णा भी साथ ही था मेरे। सो लाइक हम लोग, हमारा बैच ही था लाइक अपना बैच था कुछ 40-40 लोगों का, 40-50 लोगों का सब आएँगे, बराबर। सब धीरे-धीरे आएँगे एपिसोड्स में, स्पेशल एपिसोड्स में आएँगे। ये तो अच्छा है कि वहां अच्छे मेंटर मिले में, जिन्होंने लिटरली लाइक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोटोग्राफी जॉनर्स एक्सप्लेन किए, लाइक
जैसे अर्पित सर हो गया, वो फैशन बताया, फैशन में क्या लाइटिंग यूज होता है क्या नहीं। मैं बोला अच्छा ये भी होता है, मेरे को वही पता ही नहीं कि हाँ लाइटिंग, 3 पॉइंट लाइटिंग क्या है, रिंग मतलब लाइट पहली क्या बार है, देख फील्ड के लाइट मतलब क्या भाई इतने बड़े-बड़े है। स्टूडियोज़ भाई होते मैं बोला, हैं, फ्लैश होते मैं बोला हैं। कि भाई साहब, मैं बोला बाप रे ये सब क्या है। तो फिर मुझे लाइक ऋषि सर का फिर लाइक फोटो जर्नलिज्म वगैरह भी होने लगा। सर भी फिर लाइटिंग, सर से बेसिक एंड कंपोजिशन सीखे, बेसिक ऑफ कैमरा। सो ये सारी टेबल टॉप फोटोग्राफी सीखे दिव्य ज्योति सर से। सो लाइक बहुत अच्छा लाइक वहाँ पे एनवायरमेंट था, लाइक लिटरली फिर बहुत एक्सपोजर मिलने लगा कि अरे बाप रे अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। बट डीप डाउन यही था कि फोटोग्राफी कर रहा है तो लाइक ये तेरा करियर है। और तू इफ अगर करियर वाइज ले रहा है अगर फोटोग्राफी, तो एक टाइम पे ऐसा आया कि मेरे को सोचना पड़ रहा था कि क्योंकि बीसीए भी चल रहा है और डिप्लोमा भी चल रहा है, हुँ, तो मेन ऐसा था कि लाइक मुझे फिर लाइक सॉल्यूशन निकालना पड़ा खुद को कि क्या लाइक मैं फोटोग्राफी से ही आगे बढ़ूं या लाइक डिप्लोमा खत्म करके नागपुर चले जाऊं। एंड देन ये मेरा वाला फोटोग्राफी थॉट का जो, कब आया? मतलब जो जॉब आपने क्रैक किया था, जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे थे हाँ बाहर, सो लाइक उसके पहले कि उसके बाद? ये कब आया ये थॉट? ये उससे पहले। और इसके पीछे भी बहुत लाइक भयानक लाइक सीन हुआ था कि मतलब ना लाइक मैं मेरा लाइक फर्स्ट हाफ जो फर्स्ट सेमेस्टर अपना खत्म हुआ या लाइक इसमें डिप्लोमा में। तो डिप्लोमा में लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक अच्छा मुझे लाइक वो मिला था ना, आई थिंक कोई तो अवार्ड मिला था। अवार्ड मिला था, बहुत अच्छा अटेंडेंस भी था और इसमें हाँ वो 100% कुछ अटेंडेंस तो था। था। हाँ 100% और लाइक वही। सो लाइक मुझे लगा कि यार नहीं यार मतलब मैं जैसे जैसे फोटोग्राफी सीख रहा हूँ ना, तो लाइक मुझे ऐसे लगा कि यार नहीं यार इसमें ही करियर बेटर रहेगा। बट हाँ उतना पता नहीं था कि जॉब क्या होती है क्या नहीं, फोटोग्राफी में क्या है जॉब, हमको लगता था वेडिंग। हाँ, बस फिर वेडिंग। बाद में जब पता चला कि यार फोटोग्राफी में एक ही चीज नहीं है, बहुत चीजें, कमर्शियल कमर्शियल फोटोशूट हो गए, देन टेबल टॉप कंटेंट क्रिएशन का अलग मार्केट उस टाइम था नहीं इतना, बट नाउ उसके बाद से बढ़ गया लाइक हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी। फिर धीरे 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 समझ आया, तो फिर मैं सोचा कि नहीं मैं काम करता हूँ फोटोग्राफी में। सो लाइक मुझे फिर ना जॉब ऑफर आया रास से, रास हुँ, मीडिया से। हुँ, ठीक है, सो वहां गया लाइक वहां पे वो भी स्टोरी बहुत अलग है, लाइक वहां पे जॉब ज्वाइनिंग की मेरी स्टोरी वहां की अलग है बहुत ज्यादा। सो वहां गया, वहां पे भी बहुत अच्छे जितेंद्र नितेंद्र सर करके है, नितेंद्र सिन्हा। सो नेक्स्ट लेवल उन्होंने अलग ही सपोर्ट किया है लाइफ में, बहुत मस्त से सपोर्ट किया उन्होंने लिटरली। तो वहां पे किया, देन वहां पे इसका काम था अपना कमर्शियल लाइक थोड़ा, कमर्शियल लाइक ई कॉमर्स शूट काइंड ऑफ। ई-कॉमर्स शूट। ठीक है, तो हाँ प्रोडक्ट शूट वगैरह काइंड ऑफ। सो लाइक वो किया बट तुझे पता है कि लाइक मैं और जयेश स्ट्रीट में लाइक हम लोगों को स्ट्रीट पे अलग ही मजा आता था। पागल और लोग लाइक हैं ये, मुझे पागल लोग हैं, लाइक स्ट्रीट के लिए पागल है। इफ अगर लाइक जयेश और मैं हम लोग होली के दिन भी निकले, लाइक बहुत स्ट्रीट फोटोग्राफी किया हूँ मैं। और लाइक लिटरली मैं भी अकेला बहुत बाहर निकला हूँ कि सुबह उठ जाना 6, 5:30, 6 बजे और बस चल देना कैमरा लेके हाथ में, कुछ नहीं, पैदल निकल जाना। और रायपुर का ऐसा है कि मैं निकलता था मोहा से लोधी पारा होते हुए उधर बैंगलोर, मुझे रोड का नाम याद नहीं है, करेंसी टावर होते हुए मैं पैदल पैदल जाता था इतना कि स्ट्रीट पे कुछ मिले, कंटेंट मिले। और फिर से भी ऐसा था कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, तो लाइक वो लोगों का भी लाइक टॉपिक्स रहता था कि हाँ जुक्स्टा पोजीशन पे फोटोज चाहिए, लाइक स्ट्रीट का ऐसा चाहिए, लाइक इमोशंस। हर बार टॉपिक अलग था, नेचर वाइज कुछ कुछ नेचर के लिए आया था जब सिग्नेचर्स डे कुछ था, तब तब मैं स्ट्रीट पे निकला हूँ। तो स्टोरी ढूंढो ये लाइक मुझे स्ट्रीट पे मेरे को समझ आई कि स्ट्रीट पे मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, सो मैं लाइक स्ट्रीट पे तो निकलता ही था, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ लाइक स्ट्रीट पे भी करता था फोटोग्राफी। सो लाइक फिर मुझे पता चला कि नहीं यार मतलब मैं 100 फोटो क्लिक कर रहा हूँ, बट वो एक फोटो के पीछे जो सेटिस्फेक्शन है जो मैंने क्लिक किया ये एक फोटो, दिन भर के वो मेहनत के नेक्स्ट, बाद। वो मैं सेटिस्फाइड हो जाता था कि यार हाँ ये है एक चीज। तो लाइक अलग मतलब अलग मजा आता था वो सारी चीजों में, लाइक मतलब नेक्स्ट लेवल था, अच्छा था। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यू क्रैक्ड अ जॉब एज़ अ फोटोग्राफर, हम्म, जहाँ पे जॉब क्या होता है पता नहीं, यू लैंडेड अ गुड जॉब। टेल मी अबाउट दैट। हाँ। तो लाइक फर्स्ट मैं बताया मीडिया का, तो जहाँ मैं लाइक ई कॉमर्स शूट करता था। सो लाइक 4-5 महीने के बाद ना मुझे ऐसा फील होता था कि क्या मैं स्टूडियो के लिए बनाऊं, इफ अगर मैं फोटोग्राफर हूँ। यस, हाँ। तो लाइक मुझे इंटरेस्ट है लाइक स्टूडियो में, मैं जो ये कर रहा हूँ ई कॉमर्स, पहले पहले अच्छा लगा क्योंकि वहां पे क्लाइंट से डील करना, मैं वहां पे बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, नई-नई कम्युनिकेशन हो गया चीज़ें, क्लाइंट के साथ। नई-नई चीज़ें। हाँ कभी वो अभी मेरे लिए नया है, और वो लाइक ऐसा है कि ऑन फील्ड जब तुम उतरते हो सो लाइक वो टोटली डिफरेंट है। सो
लाइक मैं देखा कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, बहुत चीजें नहीं पता चली, बहुत चीजें लाइक क्लाइंट को डील कैसे करना, हर बार एक क्लाइंट एक जैसे क्लाइंट नहीं आते बराबर, सो लाइक हर बार अलग अलग क्लाइंट आते हैं। तो मतलब 5-6 महीने मुझे अच्छा लगा, लाइक मैं खुश था जॉब करते करते। और साथ में मेरा बीसीए चल रहा है उधर बैक एंड में, सो लाइक उधर भी ध्यान देना था मुझे। तो जॉब पे ना 4-5 महीने बाद ऐसा हुआ कि नहीं यार, लाइक स्टूडियो के लिए नहीं बनाऊं मैं, क्योंकि मैं स्ट्रीट वाला बंदा हूँ, सो लाइक नहीं नहीं हो पाएगा। सो मैं फिर क्या किया, अप्लाई करना चालू किया, देन था, पता ही होगा, ऐसा लाइक स्नैप यू। ट्राई करेंगे ब्रांड लोग का नाम बीप करें कि क्या करें, लेकिन वो अलग वाली बात है, एडिट में देख वो लेंगे। बीप, हाँ एडिट में देख लेंगे अपन, कंपनी का नाम बीप कर लेना, हाँ वो बेटर है। सो लाइक वहां पे फिर ना क्या हुआ कि वहां से ऑफर आया मुझे, मैं नहीं बैठा था, लाइक वहां से ऑफर आया, देन दे भी लाइक, मतलब हमारा पहले जो कैंपस ड्राइव हुआ था, वो यस। कंपनी अपनी कैंपस आई थी बराबर, और लाइक हमारे रिज्यूमे वगैरह सबके लिए थे। तो मैं इसमें एक फनी चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। हम सब ने कैनवा में पोर्टफोलियो बना के बढ़िया से सब गए एक साथ प्रिंट आउट निकालने, प्रिंट आउट निकाल के दे दिए, ये बंदा लैमिनेट करके दिया। अरे यार मेरा ऐसा है ना कि if अगर मैं कुछ चीज कर रहा हूँ तो वो परफेक्ट हो, लाइक ऐसा भाई मुझे खुद को तू उसमें बिलीव कुछ ना नहीं लगे। करेगा, मैं लैमिनेशन को देख रहा था, वो लैमिनेशन मतलब बाकी लोगों का तो लिया, सबका पेपर पेपर पेपर, सबका ऐसे ढीला हो रहा था, अह, तेरा लैमिनेशन लेके सॉलिड जैसा बेस बना उसके ऊपर सबका रख के ले रहा नहीं लाइक मेरा ऐसा है ना कि परफेक्ट, लाइक मेरा ऐसा है कि हाँ मतलब कुछ चीज कर रहा हूँ ना मैं, भले वो छोटी हो, बट यार अंदर से सच है कि हाँ भाई मैंने किया, मेरा 100% दिया उस चीज में। तो लाइक अपना रिज्यूमे वगैरह गया, देन वहां से कॉल आया मुझे कि आर्या, मैं प्रीवियस ऑफिस में बैठा हूँ मैं रात को, है। हाँ, और मुझे कॉल आया कि आर्या तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम टेस्ट शूट के लिए आ जाओ करके। सो मैं भी लाइक ओके ठीक है। टेस्ट शूट में मैं भी था और जयेश भी था, और लाइक 3-4 लोग थे, हमारा टेस्ट शूट वगैरह हुआ, हमने शूट किए इंटीरियर का लाइक, और फूड फोटोग्राफी वगैरह जो भी था लाइक, उनको कंटेंट चाहिए था मेन कंटेंट के लिए। सो टेस्ट शूट वगैरह हुआ और वो अच्छा था। सो लाइक उसके बाद कुछ दिनों बाद मैं ऑफिस में, मुझे रात में कॉल आया कि आर्या यू आर सिलेक्टेड, सो कौन सी लोकेशन के लिए कंफर्टेबल हो। फर्स्टली दे आस्क मी दिस क्वेश्चन। सो उन्होंने मेरे सामने ऑप्शन रखे कि गोवा और जयपुर, अंडमान, और एक था कोई, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। रायपुर आई ही था, थिंक रायपुर ही था, एक रायपुर भी था। रायपुर था, एक रायपुर था आई थिंक, हाँ। हम्म। सो रायपुर, सो लाइक, सो मैं भाई फक्ड अप एकदम, हाँ, इधर लाइक काम का टेंशन, दिन भर काम किया हूँ यहाँ पे ये ऑफिस में, और रात में इन्होंने ऐसा भारी सवाल पूछ लिए एकदम मैं सिस्टम हैंग जैसा कुछ। तो फिर मैं क्या किया कि मतलब मम्मी को कॉल किया रात को, एंड देन रात को मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया। मम्मी ने डायरेक्ट बोला नहीं जाएगा तू कहीं, तू तेरे को ये सारी चीजों के लिए नहीं भेजे हम लोगों ने, तेरे को ये सारी चीजों के लिए मैंने डिप्लोमा नहीं कराया कराई हूँ मैंने। तो तू बीसीए का तेरा पेपर है, मेरा 3rd सेमेस्टर का पेपर था, मेरा 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर क्लियर हो गया था बीसीए का, प्रॉपर पेपर वगैरह देके वो क्लियर था। देन मेरा 3rd सेमेस्टर का पेपर था, और घर वाले भी लाइक कोई जरूरत नहीं, कैंसिल कर डायरेक्ट, सुन का फुल टू फाइनल। मैं रो रहा हूँ इधर कि क्या करूँ क्या नहीं यार, अपॉर्चुनिटी आई है, ऐसा 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 लाइक, मैं बहुत, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। मैं दीदी को कॉल किया, मैं दीदी को बोला, दीदी बोली कि तेरे को जाना है। मैं बोला दीदी मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता बीसीए का क्या होगा क्या नहीं, बट मेरे को फिलहाल ये लग रहा है कि हाँ लाइक इफ अगर अपॉर्चुनिटी आगे से आई है, कुछ ना कुछ रीजन होंगे इसके पीछे। और फोटोग्राफी में मैं इतना बिलीव करता हूँ कि मतलब मैं जो सीखा हूँ लाइक मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा आगे जाके, बहुत अच्छा कुछ, बस आप लोग ट्रस्ट करो, सपोर्ट करो। तो दीदी लगते को जाना है ना, तो श्योर है चीजों को लेके, तो चल ठीक है, मैं मम्मी से बात करती हूँ। तो मैं उधर कॉल किया ऑफिस में जो नया है, एंड देन उनको बोला कि सर मम्मी नहीं मान रही है, सॉरी। मैं बोल दिया उनको, दीदी बोली बात करती है, फिर भी मैं बोल दिया कि सॉरी सर मम्मी नहीं मान रही है, मैं नहीं मतलब नहीं कर पाऊंगा लाइक सॉरी। तो बोले आर्या लाइक कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग बात करें। मैं बोला नहीं सर, लाइक नहीं मानेंगे घर वाले, और इतना दूर मुझे नहीं मतलब जाने देंगे। सो वो बोले कि चलो ठीक है, तो लाइक देखो तुम्हारा जो भी है एक बार ट्राई करो। बोला ठीक है सर मैं देखता हूँ। दीदी का कॉल आया, मम्मी का कॉल आया। सो मम्मी बोली लोकेशन क्या है, बोला गोवा
अंडमान और ये सब। मैं बोला आपको कहाँ जाना है? तो बोला अंडमान जाऊंगा। लाइक मुझे गोवा वगैरह इतना ये नहीं, बट मुझे अंडमान जाना है और लाइक घूमना है, देखना है, ट्रैवल करना है, नए लोगों से मिलना है, नई चीजें सीखनी है, नई जगह एक्सप्लोर करना है। बहुत कुछ उस टाइम ऐसे दिमाग में सपने आ गए थे ना एकदम, अंडमान सुन के, गोवा बढ़िया सुन के, बढ़िया। कि भाई फाइनली मैं निकलूंगा और लाइक पूरा नया रहेगा मेरे लिए, कोई पहचान का नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैं घर वालों को मनाया कि मम्मी ऐसा ऐसा। लाइक तो दैट वाज द मोमेंट। हाँ, और फिर मुझे सर का कॉल आया। फिर से सर बोले कि हम लोग बात करते हैं, मम्मी से दो, आप कॉल दो। तो मैं लिटरली मतलब मेरे जो फाउंडर थे उन लोगों की बात कराया मम्मी से। तो मम्मी का एक ही कंसर्न था कि ये इससे पहले कभी इतना दूर रहा नहीं है। एक मिनट, सो लाइक, मैं बस पॉज करना चाहूंगा। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि इकलौते बेटे हो? नहीं नहीं, दीदी है मुझे बड़ी। हाँ, तो बेटे इकलौते हो ना, यू नो इंडियन हाँ हाँ फैमिली हाँ यार। हाँ, अरे बाप रे, अच्छा इकलौते, ऐसा कैसा इकलौते हो गया यार? हाँ इकलौते तो लाइक बेटे दीदी हो, है। बेटो हाँ कंजर्वेटिव बेटा, इंडियन हाँ फैमिली। हाँ 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 बिल्कुल। तो ओके कंटिन्यू। हाँ। तो लाइक है ना, ऐसा था कि फिर घर वालों ने बात की और घर वालों का एक ही कंसर्न था कि ये इससे पहले हम लोगों ने इसको इतना दूर नहीं रखा, ये डिप्लोमा के लिए घर से दूर आया है लाइक रायपुर। उसमें ही हमको कैसा कैसा तो लग रहा था। तो बट उन्होंने श्योरिटी ली फाउंडर्स लोग कि देखो ये, हमको इसका डेडिकेशन पता है क्या है क्या नहीं, इसका पोटेंशियल पता है, अब इसको प्लीज मत रुकने दो, ये मुझे पता है कुछ ना कुछ आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। ऐसा फाउंडर्स लोग बोले, मम्मी को समझाए। मम्मी बोले कि नहीं, इतना दूर हमको ही अगर कुछ लाइक घर पे इमरजेंसी आती तो कैसे क्या करेगा ये। तो फिर वो फाउंडर्स ने लाइक श्योरिटी लिए कि हम लोग रहेंगे ही, अगर कुछ भी इमरजेंसी आया ये सेकेंड डे, जिस दिन इमरजेंसी है उसी दिन फ्लाइट पकड़ के आपके पास आ जाएगा, आप उसका टेंशन मत लो, हम श्योरिटी लेते हैं इस चीज का। तो फिर कैसे कैसे तो घर वाले माने, और मेरे को पता लाइक अंडमान का ऑफर अगर समझ ले आज रात में, मुझे पता कब निकलना था, परसों के लिए अंडमान के लिए। और मैं रायपुर में बैठा हूँ, मैं घर पे भी नहीं हूँ, नागपुर में। और लाइक घर पे सारी चीजें फोन पे हो रही है लाइक, हाँ सो। और जैसे ऑफर में बहुत खुश था उस दिन, बहुत ज्यादा रात में, जब मुझे अंडमान का मेरे घर वालों ने भी हाँ बोल दिए और लाइक सब चीजें। तो लाइक ऑफर लेटर वगैरह दूसरे दिन आ गया, तो कंपनी बोली कि तू तुरंत निकल। और मेरे को प्रीवियस कंपनी में भी रिलेशंस इतने अच्छे थे मेरे सबके साथ, हम्म। विदाउट नोटिस पीरियड, मैं नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं किया उसमें, बट रिलेशन इतने अच्छे थे कि मैं कॉल पे बोल दिया कि ऐसा ऐसा है, लाइक बहुत अच्छे से बात हुई वहां पे। और लाइक दे भी लाइक कि ठीक है तू जा, कोई टेंशन मत ले, दे आर बट हैप्पी इफ फॉर अगर यू, कोई दे आर बैक। हैप्पी फॉर यू। हाँ लाइक लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि कितना सपोर्टिव कंपनी का करके, वो रास भी एक बहुत सपोर्ट किया, वहाँ के एम्प्लॉयज हो गए बहुत बहुत अच्छे, सब लोग अच्छे थे वहाँ पे। तो मैं निकला अंडमान के लिए, मतलब नागपुर गया, पहले मम्मी को मिला, पैकिंग वगैरह भाई हुए, साहब, टैक्स अंडमान, लिया। वाह। बहुत अरे बहुत मेरा अच्छा फर्स्ट था टाइम, यार। मेरा मेरा फर्स्ट टाइम फ्लाइट था, फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट पे भी बैठने वाला था। और लाइक फर्स्ट ही टाइम मैं फ्लाइट पे बैठ रहा हूँ और फर्स्ट टाइम मुझे अंडमान जा रहा हूँ, लाइक वो अलग ही फीलिंग था उस टाइम पे कि यार मतलब क्या चल रहा है, मैं एकदम लाला लैंड में हूँ, क्या भाई क्या खतरनाक वाला सीन था। तो मैं फिर गया, लाइक मेरा फ्लाइट था कोलकाता से, ओके। कोलकाता से अंडमान। हम्म। तो वो भी बहुत एक इमोशनल पार्ट है और जो मैं कभी नहीं भूल सकता मेरी लाइफ में, कि लाइक हो गया था ना कि मतलब जाते टाइम, नागपुर से निकलते टाइम मुझे ट्रेन से जाना था कोलकाता, ठीक है। और कोलकाता से मेरा फ्लाइट था फिर। तो ट्रेन तो ऑब्वियस है, 2 दिन पहले ट्रेन का बुकिंग होगा नहीं, ठीक है। बट ऑप्शन भी नहीं था कुछ, क्योंकि फ्लाइट का टिकट हो गया था। सो मुझे कुछ भी करके, इफ समझ ले परसों का है और मैं आज नागपुर हूँ, तो मुझे कुछ भी करके कल पहुंचना है कोलकाता। हम्म। और कल रात को मेरा फ्लाइट, नहीं परसों अर्ली मॉर्निंग मेरा फ्लाइट है। तो चेक इन चेक आउट उसमें भी टाइम लगेगा, दिमाग में हाँ, बहुत और सारी लाइक चीजें अरे चलेंगी। बहुत चीजें, और लाइक मैं कोलकाता ही नहीं पहुंचा हूँ, कोलकाता पहुंचने के लिए ही टाइम लगता है बहुत, लाइक ऑलमोस्ट पकड़ ले लाइक 18, आई थिंक सो 18 to 20 आवर्स लगता है हम्म। ट्रेन से, 20 आवर्स पकड़ ले हाँ। दिमाग में भी चल रहा है क्या तो ट्रेन लेट हो जाएगा भाई या क्या ट्रेन लेट, अरे टिकट से नहीं है, ट्रेन लेट का नहीं, टिकट ही नहीं है, टिकट। ट्रेन का टिकट ही नहीं वो था। भी एक दिन में, हाँ वो एक दिन में, एक दिन में तो डिसाइड हो रहा है। हाँ, तो लाइक फिर भी जो रहता ना वो करते कंफर्म नहीं होता है टिकट, हम्म। लाइक हमने वो टिकट किए फिर भी, बट कंफर्म नहीं था। और लाइक मम्मी छोड़ने आई थी मुझे स्टेशन पे, और लिटरली वो ट्रेन में पैर रखने के लिए जगह नहीं, पैर रखने के लिए जगह नहीं। वॉशरूम रहता है ना, हाँ, उसके वॉशरूम सामने रहता लोग, है। उसके सामने लोग सोए हुए हैं, मम्मी और लाइक मैं शॉक एकदम।
तो मम्मी को बोला आप टेंशन मतलब मैं देखता हूँ टीटी वगैरह से बात करके हो जाएगा सोल्यूशन, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो लाइक मैं ट्रेन में चढ़ा और वो दरवाजा रहता, दरवाजे के बाद अभी बैग भी रखने के लिए जगह नहीं, मैं बैग को ऐसे करके खड़े खड़े कैमरा है यार, कैमरा लाइक है। कैमरा है और लाइक मैं ऐसे 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 पकड़ के, ऐसा पकड़ के मैं लिटरली लाइक ऐसे करके लाइक खड़ा हो गया। लाइक फर्स्ट टाइम देखा कि मेरी मम्मी रो दी एकदम वहां पे दरवाजे के बाहर जब ट्रेन चालू होने लगी ना। लिटरली लाइक वो मोमेंट जो था लाइक इतना ये था कि मतलब एक्चुअली मेरी मम्मा जो है वो रेलवे बैकग्राउंड से, ओके। ठीक है। फिर भी लाइक मम्मा को इतना बेकार लग रहा था उस टाइम कि यार मतलब कैसे जाएगा ये पूरी रात, कैसे क्या करेगा खड़े खड़े, ना बैठने के लिए जगह। और रात की ट्रेन थी मेरी, शाम लाइक 8 बजे की ट्रेन थी, 8-9 बजे की। और रात भर कैसे करेगा, कैसे, जगह ही नहीं है बैठने के लिए, जगह नहीं है। फिर भी मैं भी लाइक मम्मी ठीक है आप टेंशन मतलब आप जाओ हो गया ठीक है मैं देख लूंगा कोई दिक्कत नहीं है चलो। तो मैं चढ़ा और लाइक लिटरली मैं फर्स्ट टाइम बहुत मतलब ऐसा है कि वो अभी भी फ्रेम्स मेरे दिमाग में आते हैं। जो वो कुछ रहते हैं ना, कुछ स्टूल्स रहते हैं, कुछ फ्रेम्स रहते हैं जो लॉक हो जाते हैं दिमाग में, वो लिटरली अभी भी मेरे को हिट होता है बहुत ज्यादा। लाइक बहुत मम्मी भी रो दी। लाइक मैं फिर लाइक कॉल किया मम्मी को, मम्मी रो मत आप, दीदी को कॉल किया। फिर दीदी बताई कि मम्मी घर आके भी बहुत रो रही है कि कैसे जाएगा। मैं मतलब टेंशन मत लो हो जाएगा, इफ अगर ये लिखा हुआ है मेरे लाइफ में, और देखो कहीं पे भी जाने के लिए इजीली रास्ता नहीं रहता है, सीधी बात। इफ अगर मैं अंडमान जा रहा हूँ तो इजीली फ्लाइट टू फ्लाइट, फ्लाइट टू फ्लाइट, कोई तो मतलब नहीं जब तक ये। वो एक हाँ, मोमेंट जब अंडमान पहुंचे, वीडियो कॉल किया घर वालों को। अरे घर वाले, वीडियो कॉल घर वालों का ऐसा था कि मैं स्टोरी डालता था, ठीक है, स्टोरी डालता हूँ ओके। कि हाँ मैं लाइक यहाँ पे हूँ। घर वाले स्क्रीनशॉट लेके, मम्मी का स्पेशल, मम्मी को लाइक स्क्रीनशॉट वगैरह इतना आइडिया नहीं था उस टाइम पे, तो मम्मी क्या करती थी स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे डाल देती थी स्टोरी, मुझे बिना बताए लाइक। वो अलग ही किसी नेक्स्ट लेवल का था वो। तो मैं फिर अंडमान के लिए लाइक कोलकाता पहुंचा। लाइक रात में मेरे को बहुत लकीली 3-4 बजे मेरे को सीट मिल गया, लाइक मैं सो के गया आराम से। सो मैं कोलकाता कुछ दोपहर को पहुंचा, दोपहर शाम को पहुंचा दूसरे दिन। मैं कोलकाता पहुंचने के बाद ऐसा हुआ कि मतलब नाइट में मेरा स्टे दिया था कंपनी ने, देन मेरा फ्लाइट था दूसरे दिन सुबह। तो फिर फ्लाइट में मैं फाइनली अंडमान पहुंचा। वहां पे कोई किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं, हाँ किसी को भी नहीं, ना दोस्त ना कंपनी का कोई बंदा है वहां पे, ना कुछ ना कुछ ना हाँ, कुछ, कुछ भी नहीं, कुछ कंपनी भी का भी नहीं। बंदा नहीं है। नहीं कोई नहीं था ना वहां पे। मैं इकलौता लाइक कंपनी ने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करके लाइक मुझे भेज रहे थे वहां पे अच्छा, कि दे हाँ। दे वर लाइक एक्सपैंडिंग, वो अपना हाँ एक्सपैंड कर रहे एक्सपांड कर रहे थे लाइक वो लोकेशन एक्सपांड कर रहे थे वो लोग हैं। मेनली। ओके। हम्म। चलो, तो ये हो गया। एंड मैं इसके फोटोज भी डाल दूंगा जो भी वीडियोस है। बट आफ्टर दैट यू गॉन टू लद्दाख ऑल्सो ना? तो 3 महीने में लाइक अंडमान में जॉब किया। देन उसके बाद मेरे को ना थोड़ा लाइक प्रॉब्लम होने लग गया वहां पे, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वहां का वो सूट नहीं हो रहा था मेरे को। ह्यूमिड थोड़ा। हम्म। और लिटरली तो लाइक सोच सकता है, अंडमान हैवलॉक आइलैंड जो है यस। वो ऐसा आइलैंड है कि 9 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, खत्म। खत्म, सिंगल रोड ऐसे जाता है, खत्म, चारों साइड पानी समुंदर है। और लाइक 3 महीने वहां निकालना नेक्स्ट लेवल टास्क है यार वो भी, बाप रे। मतलब एक हफ्ता बहुत अच्छा लगा, 10 हफ्ता बहुत 10 दिन बहुत अच्छा लगा, उसके बाद ऐसे लगने लगा कि यार शुरू होते ही मतलब खत्म। घर वालों की शुरू होते ही गाना घर शुरू होते ही खत्म, और घर वालों की याद आना फिर। बट हाँ लाइक काम अच्छा लग रहा था वहां पे, फिर अच्छे कनेक्शंस बनाए मैंने, बहुत अच्छे कनेक्शंस, मेरे अभी भी दोस्त कॉल करते हैं वहां पे, बहुत अच्छे कनेक्शंस है वहां पे मेरे, अच्छे अच्छे लोगों से मिला लाइक वहां पे, अच्छे दोस्त बने यार वहां पे, लाइक बहुत सीखने मिला उनसे। और वहां पे ऐसा है ना कि ऑलमोस्ट 70% बंगालीज है वहां पे, ठीक है, एंड देन 30 to 20% आई थिंक साउथ इंडियन है। तो कुछ लाइक नॉर्मल पीपल देन। सो लाइक अच्छा लगा यार उन लोगों से कांटेक्ट किया, उन लोगों की लैंग्वेज हो गया, उन लोगों का दिनचर्या जो चलता है कि खाना पीना उनका जो भी चीज था, बहुत अच्छा था। ओके। सो दिस हम्म। वाज लाइक ए शॉर्ट। इसमें हम लोग और बातें करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी थोड़ा वार्म अप हम्म। चल रहा है। बट अभी मैंने कुछ क्वेश्चन भी रेडी किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मोस्टली जैसे कि फोटोग्राफी हुई, उसके बाद हम्म। बहुत सारे मोमेंट्स हुए फोटोग्राफी। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दैट चेंजिंग मोमेंट, दिस गाय इज राइट नाउ वर्किंग एट एज ए आई। जहाँ पे हम लोग नॉर्मल बातें करते हैं, ये बंदा एक्चुअल में अभी एआई में काम कर रहा है। तो दिस सीरीज में जितने भी अभी शॉर्ट्स कट होने वाले हैं वो मोस्टली एआई वाले आप लोग यूट्यूब इंस्टा में देखोगे। तो अभी हम लोग एआई से रिलेटेड ही बातें करेंगे। व्हाट वाज दैट मोमेंट यार फोटोग्राफी के बाद
you move on to VFX, right? एनिमेशन लाइक मुझे मैं कोर्स ज्वाइन किया था लाइक मुझे वो भी सीखना था क्योंकि और उसके लिए भी मैं नहीं सीख सकता एटलीस्ट वो एनवायरमेंट वैसा चाहिए हम्म सीखने वाला। तो मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जस्ट पीछे ही है इसके पीछे इंस्टीट्यूट मेरा इसी के पीछे है जस्ट सो एंड VFX सीखते सीखते AI के बारे में इंट्रोडक्शन हुआ कि ये कौन सी ईयर की बात हो रही है अभी? ये 2024 24 आपका, अच्छा ओके। 2024 में मेरा तक VFX ज्वाइन कर लिया था और अपना जो ट्रैवल फोटोग्राफी चल रहा था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था कि चल रहा खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। हाँ हाँ, नहीं नहीं खत्म कर दिया था लाइक वो ऐसा था कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था एडिटिंग के लिए लाइक क्योंकि ऐसा था कि मैं घर वालों के मतलब ऑफ भी है ना मैं एक बार घर से निकल गया तो फिर मैं मतलब ऐसा है कि मैं घर पे वापस नहीं जा सकता कि मेरे को लाइक पैसे चाहिए। मैं जब खुद कमा रहा हूँ लाइक खुद के लाइक जो भी चीज है कोर्स हो गया कुछ भी हो जाए लाइक तो मैं लाइक कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो लाइक मैं जब जॉब छूट गई सारी लाइक मैं छोड़ दिया और मुझे लगा कि नहीं है यहाँ पे ये भी आगे। सवाल है, यू कुड हैव ट्राइड फॉर द ट्रैवल कंपनीज या फिर ट्रैवल फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी रिलेटेड ही हो सकता था, व्हाई VFX? वाज इट लाइक कंप्यूटर दिमाग में था क्योंकि और एक डिग्री चाहिए थी, क्या था क्या? क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि कोई बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाता है दोस्तों, उसके बाद वो ट्राई करते हैं कि यार ट्रैवल में ही जाए क्योंकि मज़ा आने लग रहा है, या फिर रिलेटेड फोटोग्राफी, बंदा VFX में वापस शिफ्ट हो गया। सो व्हाट वाज दैट? एक्चुअली फोटोग्राफी करते करते ना मैं एडिटिंग भी कर रहा था अपने को सॉफ्टवेयर से फोटोशॉप था उसके बाद इलस्ट्रेटर था लाइट रूम ये वो सब सो वो करते करते मैं बोला यार क्या ट्विस्ट लाइक क्या लाइक फोटो के साथ तुम लाइक कुछ भी कर सकते हो कुछ भी एडिट कर सकते हो लाइक ये तो अलग मजा आने लग गया मेरे को फोटोशॉप। अरे भाई साहब ये तो नेक्स्ट लेवल है। तो ना फिर मुझे उसमें भी इंटरेस्ट आने लग गया। फोटोग्राफी तो चल ही रहा है और मोस्टली मैं फोटोग्राफी में फिर स्ट्रीट वगैरह ज्यादा लाइक जैसे मैं अंडमान वगैरह लद्दाख में वगैरह भी था ना मैं स्ट्रीट बहुत ज्यादा करता था वहाँ पे स्ट्रीट पोर्ट्रेट, बहुत बढ़िया। वो सब चीजें। हाँ तो उसी को एडिट करना है उसी को एडिट करने के लिए फोटोशॉप अगर प्रोफेशनली देखेंगे तो हमको फोटोशॉप वगैरह में लाइट रूम वगैरह में कलर करेक्शन के लिए आना ही पड़ेगा। तो मुझे इसमें भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं जब देखा कि यार ये इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा है लाइक ना इफ अगर करियर वाइज देखूंगा क्योंकि मेरे को करियर का भी सोचना था बहुत एट सर्टन एज मैं लाइक डिपेंड करता है कि देख ट्रैवल फोटोग्राफी मेरे साथ में ही है और रहेगा हमेशा के लिए यस बट उसके लिए मुझे बाहर घूमना जरूरी है और बाहर घूमने के लिए मुझे पैसे कमाना जरूरी है। पैसे चाहिए रहेंगे तो उसको लाइक दिमाग में रखे हुए देन मैं चाहे तो BCA कर सकता था बट इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी नहीं। मुझे पता था कि मैं हाथ खड़े कर दिया था घर वालों के सामने कि मेरे से दे। BCA ड्रॉप किया क्या? BCA ड्रॉप किया, कंप्लीट ड्रॉप कर दिया। हाँ नहीं नहीं ड्रॉप कर दिया। अंडमान अरे अंडमान जाते टाइम यही तो हुआ ना लाइक अंडमान जाते टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को घर वाले ने बोला कि BCA का क्या मैं बोला सॉरी बट ड्रॉप करना पड़ेगा कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो घर वाले बोले कि चल ठीक है। वाज दैट वर्थ इट? बिल्कुल यार बिल्कुल ऑब्वियस। अभी के तू हालत देख रहा होगा लाइक बहुत ज्यादा मार्केट में लाइक IT वालों की कितने कितने बात करेंगे इस बात करेंगे नेक्स्ट लेवल है यार वो तो। हाँ सो VFX हाँ ये है लाइक मतलब ऐसा था कि मैं VFX एनिमेशन जस्ट ज्वाइन किया था और मेरे बेसिक सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गए थे एडोबी के जितने थे वो और मेरा मैक्स चल रहा था ऑटोडेस्क का मैक्स सॉफ्टवेयर है मॉडलिंग के लिए वगैरह अच्छा है लाइक वो। सो उस टाइम ना कॉम्पिटिशन लॉन्च हुआ JNAI करके सो इंडिया ऑल इंडिया लेवल पे था। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया लाइक सर ने बोला कि आर्या सबको टीम बनाना है 3-4 का टीम बनेगा लाइक। तो फर्स्ट टाइम मेरे को ये वहां से पता चला कि अच्छा मिड जर्नी करके भी कुछ है। अच्छा लाइक चैट जीपीटी 2024 मई की बात है ठीक है। तो फिर वहां पे मुझे पता चला कि अच्छा तो फिर मैं देख रहा हूँ मैं प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूँ ठीक है लाइक चैट जीपीटी से प्रॉम्प्टिंग वगैरह कर रहा हूँ और लाइक मिड जर्नी से आउटपुट हो गया अलग अलग डिफरेंट AI टाइम लियोनार्डो था उस टाइम ज्यादा चल रहा था आइडियोग्राम उस टाइम बहुत ज्यादा चल रहा था लाइक ये क्योंकि फ्री थे लियोनार्डो और आइडियोग्राम फ्री था उस टाइम पे। तो उस टाइम आई थिंक AI भी इतना मतलब इवॉल्व हुआ नहीं था मार्केट में ठीक है। सो उनका भी लाइक स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा था AI का भी। सो मतलब ऐसा था कि लाइक ये कुछ तो है फोटोग्राफी से हट के जो फ्यूचर है। और मेन बात फोटोग्राफी क्या है लाइक मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरे को फ्रेम अच्छा लग रहा है और मैं मोस्टली कभी कभी यहाँ फ्रेम बना लेता हूँ कि दिमाग में फ्रेम बनेगा देन मैं इजी हो जाता है मेरे को कैमरे में क्लिक करने के लिए क्योंकि वो वैसा तो मेरा माइंड यहाँ पे अगर दिमाग बना पा रहा हो मतलब यहाँ पे मैं अगर इमेज बना पा रहा हूँ मेरे दिमाग में तो क्या मैं उसको
एआई थ्रू बना सकता हूँ। सो मैं उसके ऊपर भी ट्राई किया, बहुत प्रॉम्प्टिंग किया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। सो हाँ, मतलब एक काम करता हूँ, आज ये चीज बना के देखता हूँ, कहाँ तक मैच होता है वो देखता हूँ कि मेरा जो थॉट है वो और वो। तो लाइक वो फिर भी मैच हुआ, पूरा नहीं बट मैच होता गया। दैट बट मैंने एक्सपीरियंस। देखा कि इमोशन मिसिंग है उसमें, इफ अगर इमोशन। मैं कुछ कर रहा, और वो यार वो अलग ही है ना, लाइक इफ अगर मैं रोड लाइक स्ट्रीट पे जा रहा हूँ, वो पर्सनल कैंडिड है और मैं कैमरा लेके, और वो अलग ही फीलिंग रहता है, मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो दैट इज रॉ, वो टोटली डिफरेंट है। बट फ्यूचर करियर वाइज मुझे पता चला कि नहीं, एआई तो मेरे भाई मतलब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लाइफ में, भले छोटी चीज हो बड़ी। सो लाइक वो हमारा कुछ 15-20 दिन कंपटीशन चला था, उस टाइम मुझे एआई का भी थोड़ा नॉलेज आया कि हाँ ये एआई है, एआई है और ये ऐसे से वर्क करता तो मेरे अगला सवाल ये है कि जो शिफ्ट था वो है। किससे ड्रिवन था? क्यूरोसिटी थी, सर्वाइवल थी, अपॉर्चुनिटी? मतलब दिमाग में क्या था यार, कि अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हो कि मेरा सर्वाइवल के लिए चाहिए, कि क्यूरोसिटी था उस टाइम ज़्यादा क्या था? ये चीज ना मेरे दिमाग में चल रहा था बहुत, हम्म। कि जब मैंने एआई किया 10-15 दिन, हम्म। तो मैंने सोच लिया कि फोटोग्राफी तो है ही साथ में, और ये सीखना भी चल ही रहा है। बट लिटरली अगर एआई करने में मेरे को इतना मजा आया, मैं दिन रात एक कर दिया था उस टाइम पे, बहुत रेयरली सोना था हमारा। तो मैं बोला कि नहीं यार, इसमें कुछ ना कुछ तो करूंगा और बड़ा करूंगा, लाइक ऐसा ग्रैंड वे में। तो वो थॉट एक दिमाग में आके मैंने रख लिया था मेरे दिमाग में कि हाँ मेरे को ये चीज अचीव करना है आगे जाके। फिर जब ये चीज सोचा, और लाइक वो रहता है ना कि if अगर तुम भगवान से प्रे करोगे कि भगवान मुझे इतना इसमें इतना सिखा दो, इतना मास्टर कर दो इस सारी चीजों में, कि मतलब आगे जाके लाइक सब सॉर्ट। मैं लिटरली भगवान को ये सारी चीजें बोला हूँ, और फिर ऑटोमेटिक आगे से ऑफर आ गया मेरे को यहाँ के लिए, एआई के लिए। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा ये भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा हमारे आर्या से, राइट नाउ अभी स्पेशली एआई में क्या कर रहे हो? मतलब करंट एज ए जॉब, मतलब क्या कर रहे हो? इस पे हम लोग और कंटिन्यू करंटली, करेंगे। सीधे करंटली तो अभी फिलहाल तो लाइक मैं जो हूँ, लाइक स्टोरीज जो रहते हैं, म्यूजिकल वीडियोस एआई थ्रू, देन स्टोरी टेलिंग हो गया, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो गया। ऑलमोस्ट यार मेरे हिसाब से जो है ग्राफिक्स में ऑलमोस्ट एआई इंप्लीमेंट हो गया है। अभी वो थंबनेल भी बना के देता है, सब। अभी वो सारा डिजाइन सब सब हो जाएगा अभी सब। सो मैं ऑलमोस्ट यार, मैं नहीं पता, बहुत सारी चीजें कर लिया हूँ यार मैं, लाइक सोशल मीडिया से लेके ग्राफिक्स से लेके वाईटी, पोस्ट, बैनर, स्टोरी टेलिंग, एनिमेशन, रियलिस्टिक एनिमेशन। फिर देन उसके बाद जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस, उसकी सीरीज पे काम किया हूँ मैंने पूरा पूरा, लाइक एआई से, पूरे की पूरी एआई से, हाँ, सारा चीजें मैं जो बोल रहा हूँ वो। उसके बाद म्यूजिकल वीडियोस पे बहुत सारे काम किया हूँ, फ्रेंड्स, पीपीटी डेक पे बहुत काम किया ये हूँ। अभी फ्रीलांसिंग में नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपर स्टूडियो के अंदर काम कर रहा है, करेक्ट? So, हाँ हाँ, लाइक स्वास्तिक स्टोरीज। ओके, हाँ, ब्रांड मेंशनिंग, यू फ्री मार्केटिंग, ये सब यार, ये सब ज़रूरी है, ज़रूरी है, या फ्री प्रमोशन यहाँ ज़रूरी पे है। लाइक यहाँ पे लाइक मैं फिलहाल लाइक कर रहा हूँ यार, लाइक स्वास्तिक में। और अच्छा है, लाइक बहुत सीखा यार, मैं मेरे को इतना नॉलेज नहीं था एआई का। ऐसा समझ के लाइक मैं जिस टाइम वो बोला था भगवान को कि हाँ भगवान, उस टाइम में मैं 0.0 था कुछ नॉलेज में, तो बस मेरे को मजा आ गया था एक चीज में। और लिटरली लाइक यहाँ पे आने के बाद बहुत चीजें सीखा मैं लिटरली, और अभी भी सीख ही रहा हूँ, सीखना चल ही रहा है, कंटिन्यू सीखना चल रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स है। एआई से खतरा है? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल। हाँ लाइक समझ गया मैं। एंड ऑल्सो दोस्तों, मैं ये भी पूछूंगा कि ये बंदा मुंबई में है, और जो चीज़ मुंबई में शुरू होती है वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट इंडिया में आ जाती है। सो राइट नाउ यू आर इन मुंबई। सो यार लाइक इफ अगर फ्यूचर वाइज देखे, तो मेरे हिसाब से ना लाइक फोटोग्राफर, इफ अगर ट्रेडिशनल फोटोग्राफर कोई है, तो उसमें भी एआई को इम्प्लीमेंट करना चाहिए छोटी छोटी चीजों में। तो वो बहुत इजी उसको हेल्प करेगा आगे जाके, इफ अगर समझ ले कि हो सकता है कि लाइक आगे जाके, अभी जैसे एआई स्टूडियोज बहुत सारे आ रहे हैं मुंबई में, तो हो सकता है कि लाइक फोटोग्राफी स्टूडियो भी, फोटोग्राफी मार्केट भी 50% एआई खा लो। जैसे अभी ई कॉमर्स शूट्स वगैरह एआई करके दे रहे हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट डालूंगा, प्रोडक्ट की फोटो डालूंगा, उसको बोलूंगा कि मेरे को इसके लिए प्रोडक्ट सराउंडिंग वगैरह सब सब प्रोडक्ट सॉलिड आउटपुट, आउटपुट सॉलिड है। बट ट्रेडिशनल फोटोग्राफर का यार मेरे को नहीं लगता कि, उनको टाइम है थोड़ा, बट बहुत टाइम है, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगेगा, फिर भी यार 2 से 3 साल लगेगा। बट हाँ,
फ्यूचर तो एआई है और एआई आएगा, मतलब नेक्स्ट वो तो क्वेश्चन श्योर हूँ। बहुत प्यारा सा है। आप एआई के साथ जो जनरेट कर रहे हो इमेजेस, तो क्या लग हम्म। रहा है कि एआई जनरेट कर रहा है कि तुम उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो? हाउ डू यू फील राइट नाउ? एआई जनरेट कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, लाइक मेन अभी पता, लाइक सबसे बड़ा टास्क क्या होता है, लाइक इफ अगर मैं एआई आर्टिस्ट का बता रहा हूँ, जैसे मैं एआई आर्टिस्ट हूँ, ओके। तो सबसे बड़ा टास्क है, लाइक यहाँ पे तो बन जाएगी इमेज, उसको प्रॉम्प्टिंग थ्रू तुमको निकालना है। सो डिपेंड करता है कि प्रॉम्प्ट क्या है क्या नहीं, कितना तुम्हारा प्रॉम्प्ट कितना परफेक्ट रहेगा। तो वो लाइक वो उसको समझने के लिए, ताकि वो तुम्हारा आउटपुट मैच हो सके उसके साथ। तो और मुझे कहाँ ऐसा पे लगता है लग ना रहा कि है कि ह्यूमन क्रिएटिविटी बंद हो जा रही है, वहां से एआई शुरू हो रही है? क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। यू आर राइट नाउ बहुत बहुत लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। ह्यूमन, वैसे ह्यूमन क्रिएटिविटी मुझे ऐसा लग रहा है एक्सपांड हो रही हो बहुत ज्यादा, क्योंकि जहाँ लोग बैठ के डिजाइन करते थे, एआई उनको 10 ऑप्शन दे रहे हैं। सो लाइक यस, ऑब्वियस, हाँ, सो ऑब्वियस है कि मतलब वो 10 चीजें अगर इनके सामने रख रहे हैं, तो ऑब्वियस इनको इसके ऊपर जाना पड़ेगा फॉर एक्सपोज हो रहे हैं, जल्दी जल्दी एक्सपोज हो रहे एक्सपोज हो रहा है। अरे मतलब समझ के, लाइक एक ऑप्शन तुमको मिला, तू एक ऑप्शन देख के लाइक तू बोला कि हाँ यार ये तो बढ़िया है, बट वही तेरे को 10 ऑप्शन मिलेंगे ना, तो तू 10 को स्टडी करेगा बराबर, और 10 के अलग अलग मोटिव रहेंगे बिहाइंड उसके, कि हाँ ये इस डिजाइन से बना, ये इस चीज से बना, ऐसा ऐसा। तो यार धीरे धीरे तो ये तो एक एडवांटेज है कि तेरा ही लाइक क्रिएटिविटी जो है, अपना ही जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ रहा है उससे। अभी दोस्तों, इसने बहुत अच्छा चीज़ जो बोला उस पे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन भी है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बहुत, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली दोस्तों ट्राई किया था, मेरा सीरीज चल रहा है 100 डेज 100 सिनेमा फैक्ट, मेरा खुद का प्रमोशन है। वहाँ पे मैंने एक पर्सनल ओपिनियन था कि बैटमैन वर्सेस आयरन मैन, ऐसे करके मैंने जनरेट करने की कोशिश किया, नहीं हुआ। चैट जीपीटी में ट्राई किया, अगर आप लोग करोगे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने किया, नहीं हुआ, क्योंकि उसने बोला कि यार थर्ड पार्टी है, कॉपीराइट इशू है, ऐसा करके चैट जीपीटी ने डायरेक्ट दिया। आई वाज लाइक फक। फिर मेरे दिमाग में उससे इससे रिलेटेड वही क्वेश्चन है कि जिस तरीके से चैट जीपीटी हो गए, इतने सारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अभी आर्या से मैं पूछूंगा कौन कौन सा वो ऑन ए डेली बेसिस यूज़ करता है, कौन सा अच्छा है, वो पूछूंगा। बट इधर पे दो तीन से सवाल इसी क्वेश्चन से अटैच है। जैसे कि पहला सवाल है कि पहले तो स्टूडियोज, चैट जीपीटी ये सारे हो गए, डेटा इतना कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके पास डेटा है, दे आर क्रिएटिंग गुड इमेजेस। लेकिन जिस तरीके से मैंने बैटमैन वर्सेस आयरन मैन डाला, इसने एक थर्ड पार्टी रूल डाल दिया, क्योंकि एक जो होता है कॉपीराइट इशू, ये वो धीरे धीरे बड़े बड़े स्टूडियोज, क्योंकि बैटमैन वर्सेस आयरन मैन मतलब समझ रहे हो, मार्वल वर्सेस डीसी वाला हिसाब चल रहा है। और बीच में स्टूडियो गिबली भी बहुत चला था, और कमेंट सेक्शन में भरे पड़े थे कि यार क्या ये आर्ट कॉपी कर रहा है कि कॉपीराइट इशू हो रहा है। ये सवाल बहुत आ रहा था बीच में। सो ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट बड़े बड़े स्टूडियोज कर रहे हैं। सो मेरा इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल ये भी है, आपने बोला एआई स्टूडियोज धीरे धीरे मुंबई में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि धीरे धीरे लोग अपना जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड क्रिएटिंग देयर ओन एआई, और दे आर क्रिएटिंग देयर ओन इमेजेस? फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल में अगर मैं ऑडियंस से दे ये आर दे आर क्रिएटिंग देयर ओन स्टोरीज, और लाइक ऐसा है कि आ, जैसे मूवी शूट होता है, सो मूवी के पीछे स्टोरी रहता है, डायरेक्टर रहता है, सब चीज होता है, वो मूवी प्रॉपर शूट होता है। सो लाइक दे भी लाइक हम लोग उस चीज में ना जाके हम लोग एआई थ्रू करें, यस। क्योंकि ऑब्वियो बजटिंग बहुत कम है एआई का कंपेयर टू शूट। एक अगर शूट करने जाएंगे तो बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, लाइक बहुत चीजें है यार लाइक उस चीज में। बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि स्टूडियोज जो बन रहे हैं अभी, वो मेनली कंटेंट क्रिएशन के लिए, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एड्स बन रहे हैं एआई से, जो चीजें शूट करने के लिए इनको और लोकेशन टू लोकेशन जाना होता था। यस। सो लाइक अभी ऐसा है कि वो एआई थ्रू बन जा रहा है इजीली। तो इससे मेरे ये सारी चीजों को मेरा देखो। और एक इसमें बहुत डिटेल सवाल मैं वापस से ऑडियंस, क्योंकि शायद कोई सवाल नहीं समझ पाएंगे, मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम्म, इंडिया में लाइक धर्मा स्टूडियोज या फिर गोल्ड माइंस जो मूवीज बनाती हैं, हम्म, मूवीज ऑन ए जनरल पब्लिक हम्म, के लिए, दे हम्म, डिसाइडेड कि हाँ उन्हें इमेज जनरेट करना है, वो सब चल रहा है, वो लोग चैट जीपीटी इन सब से कर रहे हैं। उन्हें एक दिन दिमाग आया हम्म, कि यार चैट जीपीटी इन सब से क्यों करें, वाई नॉट मेक आवर ओन एआई? क्योंकि इसमें अब कॉपीराइट इशू वाली बातें भी आ रही हैं, क्योंकि लोग धीरे धीरे जनरेट इमेजेस से डायरेक्ट एक नया एआई बनाने पे वो लोग फोकस करते हैं। व्हाई नॉट मेक ए न्यू सॉफ्टवेयर? जब एआई सब कर ही रहा है, चैट जीपीटी अभी मोनोपोली में है, राइट नाउ इट्स ए वेरी हाँ, हाँ, एक्साइटिंग टाइम। चैट जीपीटी, लियोनार्डो, डेली एक नया कुछ सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो हर स्टूडियो अपना एक फ्यूचर खुद से बना सकता है।
ये फ्यूचर होगा, ये होगा, ये फ्यूचर है। सबका इंडिविजुअल रहेगा ये चीजें, लाइक ऐसा होगा कि बहुत कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी आगे जाके चीजें ना, क्योंकि यस एआई ऐसा है कि तुम्हें नहीं पता, तू आज जो जनरेट कर रहे हैं, हम लोग जो आज जनरेट कर रहे हैं, ये हमारा डाटा कहाँ है, यस हमको नहीं पता ना, वो तो एआई के पास है। तो इन प्राइवेसी। फ्यूचर कहीं ना कहीं जाके वो, हाँ, तो वो प्राइवेसी इशू रहेगा ही, और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ना ऐसा होगा कि आगे जाके इंडिविजुअल जो है वो खुद का एआई बनाएंगे अपना, जिसको वो लोग खुद काम करेंगे। बट अभी फिर भी मेरे हिसाब से जो अभी जो एआई चल रहे हैं ना, उनका लाइक है प्राइवेसी काइंड ऑफ है, तुम्हारा डाटा इधर का इधर नहीं हो सकता। इफ अगर तुम लोग पेड वर्जन यूज कर रहे हो, देन दे कीप द डाटा लाइक प्राइवेट, तो वो ऑन ए नहीं डेली जाने देते बेसिस बाहर। मैं मस्ट क्वेश्चन, ऑन ए डेली बेसिस कितने एआई यूज करते हो? फ्री पेड कितना ऑन ए डेली बेसिस राइट नाउ यू आर वर्किंग? तो जब से मैं स्टार्ट किया ना, लाइक स्टार्टिंग से मैं बहुत डिफरेंट एआई शिफ्ट करते आया हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जो था कि ये एक मिनट था। हाँ, सो लाइक समय के रहते ना, लाइक एआई भी शिफ्ट हुए मेरे टूल्स। जैसे पहले लियोनार्डो वगैरह था, बट फिर मार्केट में फ्लक्स आया, फिर सिडांस मॉडल आया, फिर ड्रीम आया, वैन मॉडल आया, ये सारी चीजें मॉडल उन्होंने भी अपडेट किया खुद को। और अगर वो अपडेट करे तो अभी मेरे को एज एन आर्टिस्ट मेरे को अपडेट रहना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल करंटली मैं बताऊंगा तो मैं यूज कर रहा हूँ मिड जर्नी, पिक्सफील्ड, लिंक, रनवे, जेमिनाई का स्टूडियो, एंड देन टॉमफिस सीख रहा हूँ मैं। और फिलहाल तो इतने ही है, तो चैट जीपीटी और है। सबसे जबरदस्त सवाल, मोस्टली फ्री हैं कि पेड? सारे पेड़ है। पैसा भाई, पैसा पैसा बोलता है। सो अरे, मतलब अरे नहीं, सारे पेड़ है। कि पेड में और जैसे कि अभी बोला कि तुम सीख रहे हो, तो सीख रहे हो मतलब जो प्रॉम्प्टिंग है मोस्टली सब में सेम है कि ये एकदम ही अलग ही गेम सबका प्ले है? प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, सबका सब एआई का प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर अलग होता है। लाइक इफ अगर मुझे सो लाइक ऐसा है ना कि हर एक एआई का अलग स्ट्रक्चर है, प्रॉम्प्टिंग स्ट्रक्चर है। तो इमेज जनरेट करने के लिए अलग प्रॉम्प्टिंग होता है, वीडियो जनरेशन के लिए अलग प्रॉम्प्टिंग होता है। ज्यादा फर्क है कि सो नॉर्मल पास पास में ही है? नहीं है फर्क है, लाइक एनिमेशन में फर्क है, इमेजेस में नहीं, मतलब इफ अगर तो एआई टू एआई बोल रहा है तो ज्यादा फर्क नहीं हुआ। हाँ बट वही इमेजेस टू वीडियो फर्क है, लाइक प्रॉम्प्टिंग बहुत डिफरेंट डिफरेंट। और डिटेलिंग। मोस्टली मैं देखो लाइक बेसिक बताऊंगा कि इस अगर देखो इमेज जनरेट करना है, सो मैं मेरा प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर बताऊँ कि मैं क्या फॉलो करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि क्या लाइक क्वालिटी का इमेज है मेरा, रियलिस्टिक है, एनिमे स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद मेरा ऐसा रहेगा कि कैरेक्टर, इफ अगर मेरा इमेज में कैरेक्टर है, ठीक है, सो मैं कैरेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा कि मेरा कैरेक्टर ये चीजें कर रहा है। उसके बाद आएगा सराउंडिंग में क्या है, और उसके बाद आएगा आएगा लाइटिंग क्या है। ओके सो वेलकम बैक। तो हमारा सवाल था कि अभी जो प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो एआई टू एआई, उसमें कितना डिफरेंस है एज ए जनरल? डिफरेंस इमेज टू इमेज में देखेंगे, if अगर इमेज जनरेशन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स के साथ में, सो इतना नहीं है। मतलब बेसिक फंडा सबका एक ही है कि स्टाइल, कैमरा, विच कैमरा, लाइक क्या एंगल है क्या नहीं, कंपोजिशन वाइज तुम्हारा कैमरा कहाँ प्लेस होगा, वो तुम्हारा कैरेक्टर, इफ अगर तुम्हारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का क्या मूवमेंट है, लाइक क्या है, क्या एक्टिविटी है वो। देन यू कैन ऐड लाइटिंग और एनवायरमेंट, और बस लास्ट में लाइक एनवायरमेंट में एंड अप। तो सो लाइक ये प्रॉम्प्टिंग है बेसिक। ऑन ए जनरल अभी तो सब लोग वैसे एआई में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, बट व्हाट इज दैट वन फियर एक्चुअली? वो सबसे पहले डर क्या होता है व्हेन समवन इज शिफ्टिंग टू एआई? एआई में लाइक यार डर इन द सेंस लाइक फिलहाल कंपटीशन का डर है, मेन बताऊंगा तो। क्योंकि जिस हिसाब से लोग अभी आ रहे हैं ना एआई में, नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी के साथ आ रहे हैं। सो लाइक तुमको तुम्हारी क्रिएटिविटी, मेन एआई सीखना इज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क, बट इतने अच्छे विजुअल स्टोरी टेलर हो तुम, इतने अच्छे विजुअल हो तुम, वो ज्यादा मैटर करता है। नॉट कि हाँ तुमको प्रॉम्प्टिंग, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग सीखना इज नॉट डिफिकल्ट, बट हाँ लाइक तुम्हारा सोच, तुम्हारे लाइक शॉर्ट, तुम कितना यूनिक शॉट निकाल सकते हो अभी एआई में, वो क्योंकि शॉट अभी सब लोग बना लेंगे, ठीक है, यस। बट व्हाट यूनिकनेस पर्टिकुलर शॉट में जो सबसे अलग बनाती है,
तो वो एक चीज का डर लगा रहता है कि हाँ मतलब क्या मैं पीछे तो नहीं रह रहा हूँ मार्केट के हिसाब से, क्या मैं लाइक पीछे तो नहीं हूँ, क्या मुझे तो वो चीज एक अलग हिट करता है। और मैं लाइक उसका सो लाइक मैं वही है कि मतलब अच्छे कंपटीशन, हाँ। स्टॉर्स, अच्छे कंपटीशन, मेन कंपटीशन वाइज अगर देखेंगे तो लाइक हाँ ये चीज का डर है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं, उन सारी चीजों का आइडिया रखो, क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है मार्केट में। हाँ कि लाइक ऑब्वियस सबका तरीका अलग है यार ये यूज करने का, कोई अलग वे में यूज करता है, लाइक इमेज जनरेशन वगैरह सबका पाइपलाइन अलग है, वी कैन से लाइक सबका अलग अलग थॉट्स, अलग अलग प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करने का। सो वो चीज का एक डर है सो कमिंग ऑन टू न्यू कि अप टू नेक्स्ट डेट रहे। क्वेश्चन, जैसे अभी आप प्रॉपर स्टूडियो में जो काम कर रहे हो, तो अभी जो आपके मेन क्लाइंट्स कौन हैं? क्या ब्रांड्स प्रेफर कर रहे हैं एआई? माय क्वेश्चन इज दैट। तो लाइक मैं पर्टिकुलरली अगर मैं मेरा बताऊंगा ना तो मेरा सेक्शन ही अलग है। लाइक मैं स्टूडियोज के लिए काम कर रहा हूँ बट इनके कंटेंट के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए मैं एज ए कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा हूँ। सो वॉट एवर स्क्रिप्ट वगैरह है मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट आएगा देन आई विल विजुअलाइज इट, और लाइक पूरा पढ़ के लाइक उसके विजुअल शॉर्ट डिवीजन करूंगा, देन इमेज जनरेशन का प्रोसेस, देन वो सारी चीजें टाइमलाइन पे लग के वो नेक्स्ट लेवल प्रोसेस। तो लाइक मेरा काम ये सारी चीजें है। बट बाहर देखेंगे ना सो हाँ एड्स वगैरह जो है वो हो रहा है, लाइक कंटेंट क्रिएशन में एआई इवॉल्व हो रहा है, तो मोस्टली लाइक बाहर तो चल रहा है धीरे कि धीरे जो आपका जो एक्सपोजर, फ्रेंड्स कल रात के 12 बजे भी हम लोग का बात चल रहा था, एंड ही वाज टेलिंग कि हाँ यार, मेरे जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं, जो भी इनको फॉलो करेंगे, ही मोस्टली फॉलोज फॉरेन, जो बाहर चल रहा हाँ है। हाँ। तो वहाँ पे भी ब्रांड्स प्रेफर कर रहे हैं एआई, कॉस्ट कटिंग, लेबर, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। बहुत बहुत बाहर तो बाप रे, बाहर तो बहुत सीन हो गया था ना लाइक लास्ट वो स्ट्राइक पे चले गए थे ना आर्टिस्ट राइटर्स लोग, लोग चले याद गए है? थे, राइटर्स लोग चले गए थे, हाँ। क्योंकि ऑब्वियस चैट जीपीटी यार, तुम लाइक इफ अगर तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है उसको तो वो और फिनिशिंग करके देगा ही, एनहांस करके देगा ही। सो वो एक टास्क था डिफिकल्ट। बट यार देखो मेरे को ऐसा लगता है ना एआई कितना भी बढ़ जाए आगे एटलस कंट्रोल करने वाले अपन ही है, बराबर। ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेशन में चल रहा है कि वो ऑटोमेशन में तुमको कंटेंट देगा, थॉट तो यही से निकलना है, इंसान के दिमाग से ही निकलना है, ठीक है। सो बेटर कि तुम तुम्हारे खुद के ऊपर काम करो, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग, तुम्हारा थिंकिंग जो है उस लेवल तक लेके जाओ कि यूनिक निकले आउटपुट, तुम्हारा मेन वो मोटिव है और इसका। इस प्रोसेस में फोटोग्राफी हेल्प यू अ लॉट। बहुत ज्यादा, मैं बोला ना मैं कैमरा मेंशन किया, मैं याद है प्रॉम्प्टिंग के टाइम पे कैमरा मेंशन करना होता है, क्या कैमरा एंगल क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों ने सीखी ही है टेक्निकली। मुझे लाइटिंग का नॉलेज है, अगर लाइटिंग का देखेंगे तो स्पॉट लाइट, ड्रीम लाइट, फील लाइट, जो वो सारी चीजें प्रॉम्प्टिंग में बहुत हेल्प करता है। टचिंग द बेस्ट ऑफ द बोथ साइड्स, टेक्निकल एंड स्टोरी टेलिंग। हाँ तो लाइक मुझे एक चीज का लाइक एडवांटेज था एआई में आने के बाद, कि फोटोग्राफी, कि हाँ फोटोग्राफी नॉलेज था और लाइक वो बहुत हेल्प किया मेरे को एआई में। तो व्हाट डू यू थिंक दैट सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्किल जो फोटोग्राफर्स को सीखना चाहिए टू स्टे रेलेवेंट? आई नो इट्स एआई, बट एआई बहुत बाद में आएगा, बट एज ए फोटोग्राफर बेसिक। इन फोटोग्राफी इफ अगर मैं बोलूंगा ना सो लाइक जो भी तुमको अच्छा लग रहा है वो करो, जो लाइक फोटोग्राफी बहुत बड़ा सेक्टर है। इफ अगर तुम्हारे पास लाइक मतलब एज वाइज भी देखना पड़ता है यार, एज भी बहुत मैटर करता है, क्या एज देख रहा नहीं, बट इफ अगर तुमको मजा आ रहा है कोई काम में, जैसे पर्टिकुलरली अगर किसी को फूड फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आ रहा है तो लाइक स्टे विद इट, स्टक विद इट, लाइक उसके साथ ही अड़े रहना है। हाँ बट साथ साथ सीखते रहना है, सीखते रहना रोकना नहीं है। बट यार वो काम करते रहो, ऑटोमेटिकली आउटपुट और तुमको अपॉर्चुनिटीज आगे से चल के आएंगी ही आएंगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम मास्टरी कर लोगे वो चीज में। ऐसा है कि डेली डेली वो चीज देखना ना तो ऑटोमेटिक बढ़ते जाता है लाइक स्किल्स वगैरह। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस फील्ड में, जैसे कि लास्ट रात को मैं बोला कि मैं बात कर रहा था, ही टोल्ड मी अबाउट कि यार नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, जो मैंने सुने थे हल्का हल्का, लेकिन प्लीज बताइए, बिल्कुल। प्लीज इसके सो बारे लाइक में। एआई का लाइक मैं मोस्टली अभी रिसेंटली देखा वो अमेजोन में एआई कंटेंट आर्टिस्ट का रिक्वायरमेंट है, देन टीवी ऑफ फिल्म जिसमें पंचायत वगैरह सीरीज दिया वहां पे है, पॉकेट एफएम में है। उसके बाद और बहुत सारे स्टूडियोज है यार, लाइक ऑलमोस्ट स्टूडियोज में एक अभी एआई आर्टिस्ट चाहिए। मतलब आई डोंट नो कि वो किस मतलब किस लिए हायर कर रहे हैं, मेरे को पर्टिकुलरली उनका रोल नहीं पता, बट लाइक जितना जहां तक मेरे को पता है उनको हाई एंड लाइक हाई क्वालिटी विजुअल्स चाहिए,
एंड वीडियोस चाहिए, Payout? एनिमेशन एनिमेटेड वीडियो। हाँ Payout? चेक कितना? यार, फिर भी आई थिंक सो 6 लाख 7 लाख के ऊपर। पर एनम? हाँ मिनिमम बता रहा हूँ मैं, और लाइक वहां से स्टार्ट होगा। तो बेटर है कि यार लाइक सीख जाओ, लाइक फोटोग्राफर्स को के लिए भी बहुत इजी है, फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ज्यादा इजी है एआई में, सच बताऊंगा तो। तो अभी मतलब मैं एक इफ अगर एक तुमको किसी चीज का थोड़ा नॉलेज पॉज है करना ऑलरेडी। चाहूँगा। ऑडियंस, अगर आप फोटोग्राफी या फिर क्रिएटिव फील्ड में हो तो और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। एक्सप्लोर दैट, लर्न दिस। फोटोग्राफी इज लर्न दैट, गुड, हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ। फोटोग्राफी आपका एक बेस बन सकता है, फाउंडेशन बन सकता है। बन सकता है, हाँ, जैसे मेरे लाइफ में बना यस। है। मेरे लाइफ में भी बेस मेरा लाइक फोटोग्राफी ही है। वो ऐसा नहीं कि मैं एआई कर रहा हूँ तो मेरा वो टूट गया। मेरे को यार वही मेंशन, प्रॉम्प्टिंग में भी मैं अपर्चर मेंशन कर रहा हूँ, लाइटिंग मेंशन कर रहा हूँ, मोशन ट्रेल का अगर कुछ है तो मैं वो मेंशन। सो यार ये सारी चीजें छूटी नहीं है, लगे ऐसा वो सारी चीजें, बस इतना है कि वो प्रैक्टिकल करता था मैं फोटोग्राफी में कैमरे के साथ, या मैं प्रॉम्प्टिंग के साथ कर रहा। तो नॉट दैट लाइक डिफरेंट इतना, बट हाँ इमोशंस है थोड़ी मिसिंग, बट ठीक है लाइक ऐसा है। सो सो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आ रही है। तो मतलब सिर्फ अभी एआई कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, मतलब अभी 2 से 3 ही आपने बताया, मतलब और भी आने वाले हैं? मतलब अब ऑनेस्ट जनरल पर्पस बता रहे हैं। बिल्कुल, बट टाइटल जो है आई डोंट थिंक सो कि टाइटल चेंज हो गए। जैसे एआई कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हो गया या एआई आर्टिस्ट, जेन एआई आर्टिस्ट, आर्टिस्ट एआई आर्टिस्ट, सो ये टाइटल चेंज नहीं होगा, बट इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। डिपेंड करता है, एआई आर्टिस्ट के अंदर आता है कि तुम साउंड जनरेट कर सकते हो, बराबर, हम्म। म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, वो एक अलग अपना सेक्टर सुनो हो गया। सुनो ऐप बढ़िया, बहुत काम हाँ कर रहे हैं। सुनो है, 11 लैब्स है, ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर दूसरा आता है इमेज जनरेशन का, फिर आता है एनिमेशन का, यस। देन कोई लोग स्टोरी बोर्डिंग के लिए यूज कर रही है एआई को। सो लाइक तुम्हें नहीं पता कि वो एआई आर्टिस्ट के जॉब के अंदर तुमको क्या स्पेसिफिकली मिलेगा, लाइक स्टोरी बोर्डिंग करोगे तुम वहां पे, या लाइक इमेज हाई एंड हाई क्वालिटी विजुअल्स तुमको बस जनरेट करना है। क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है एक को सारी चीजें मैनेज करना, लाइक फ्रॉम हम्म। स्टार्ट टू एंड। इसमें जरूरत लगता है लाइक 2-3 लोग चाहिए रहते हैं आर्टिस्ट की, मतलब तो फिर एक वो ब्रांच प्रॉपर के फॉलो अंदर होता है। में बहुत सारी ब्रांचेस खुल सकेंगी, मतलब खुलने खुल लगी सकती है, हैं। हाँ हाँ, खुलने खुलने लगी हैं। लगी है, और एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है अभी, लाइक ना जिस हिसाब से एआई इवॉल्व हुआ है ना, इतना बड़ा है ना, सो एक्सपेक्टेशन भी बहुत अच्छे हैं ब्रांड्स के, उनके एक्सपेक्टेशन भी नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। और लाइक उनका रेफरेंस सीधा यहाँ से नहीं होता है, लाइक उनका रेफरेंस सीधा बाहर से होता है। कि हाँ हमको इस काइंड ऑफ ये क्वालिटी का चाहिए, तो वो एक सो डिफरेंट टास्क है इसमें लाइक ये भी उसको। रहता है कि पेमेंट बढ़ेगा कम होगा, क्योंकि मार्केट सैचुरेट बहुत जल्दी हो रहा है। अभी फिलहाल तो इफ अगर ये सही टाइम है मेरे हिसाब से, इफ अगर सच्ची अगर क्रिएटिव लोगों के लिए, आर्टिस्ट लोगों के लिए, इफ अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम लोग लाइक अपने साथ साथ जो तुम चीजें कर रहे हो उसमें साथ एआई इम्प्लीमेंट करो, बहुत आगे जाके बहुत हेल्प होगा। लाइक चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो कोई भी टाइप का आर्टिस्ट हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, सुनो से निकाल के एटलीस्ट खुद का म्यूजिक जनरेट कर सकते हैं वो, इंस्ट्रूमेंटल दे सकता है लाइक, तो तुम वो इंस्ट्रूमेंटल के ऊपर भी तुम्हारे लिरिक्स वोकल्स दे के तुम पूरा गाना रेडी कर सकते हो, बराबर। तो लाइक हर एक आर्टिस्ट के लिए यही है कि अभी धीरे धीरे एआई इम्प्लीमेंट करना चालू करो, फ्यूचर है आगे, लाइक एआई है तो एआई आना बट जरूरी है। वही है ना फ्रेंड, कि मार्केट कैसे करे ये, इसमें हम लोग बाद में और वापस से बहुत बातें करेंगे, बट ऑन ए शॉर्ट, कि यार बंदा मार्केट कैसे करे। आई नो यू आर राइट नाउ वर्किंग इन ए स्टूडियो, बट बेसिक बाद में हम लोग इसमें बातें जरूर मान करेंगे। इससे डिपेंड करता है कि लाइक अगर मैं अगर किसी को अप्लाई करना है कहीं पे, तो वो उसने अप्लाई किया, बराबर, देन वहां पे अगर इसके पोर्टफोलियो में मेंशन रहा कि हाँ लाइक एआई थ्रू भी मैंने ये चीजें की है, सो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आगे वाले के ऊपर, जो कंपनी रहेगी उसके ऊपर। प्लीज सो लाइक दोस्तों उन, पोर्टफोलियो में हाँ मेंशन करके डालो, भले ही फ्री हो पेड हो, लेकिन कुछ तो हाँ हो। वो जरूरी है, लाइक तुम्हारा ने लाइक दिखना चाहिए कि हाँ लाइक तुम एआई भी यूज कर सकते हो, तुम कर रहे हो करके, ठीक है। सो लाइक कंपनीज को यही चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि यार आगे है नहीं है, बट हाँ इफ अगर ये बंदे को एआई आता है तो बेटर, लाइक ये एआई जैसे जैसे इवॉल्व होगा ये भी खुद को अपडेट रखेगा, ये तो ऑब्वियस है। सो खुद को अपडेटेड रखो, और लाइक मोस्टली कंपनीज का ऐसा एक्सपेक्टेशन अभी आ गया है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग एक अलग सेक्टर है, बराबर, हम्म। पहले ग्राफिक डिजाइनर का अलग जॉब रहता था। सो उसमें ऐसा हो गया है ना अभी कि जितने जगह से रिक्वायरमेंट आ रहा है ग्राफिक्स के लिए, उनको एआई आर्टिस्ट भी चाहिए साथ में।
ग्राफिक डिजाइनिंग आना चाहिए प्लस एआई भी आना चाहिए। तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस ग्राफिक्स ही है, बट उनको ऐसा है कि हाँ मुझे एआई, देखो एआई का भी नॉलेज चाहिए, लाइक काइंड ऑफ लाइक दिस। तो ऐसा बाकी सेक्टर्स में भी होगा, 3D मॉडलिंग में भी होगा कि एआई आता है, ये पूछेंगे ही पूछेंगे आगे जाके। सो वही वो एक एडवांटेज है, तो वो मेंशन करना जरूरी है लाइक एआई को लेके, इफ अगर इसके वाइज देखे तो, मार्केट वाइज गाइस, देखे तो। बहुत लंबा चल चुका है हम लोग का पॉडकास्ट। कैजुअल कन्वर्सेशन, चलो कोई नहीं, लेकिन अभी लास्ट में एंड करेंगे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस के हाँ साथ। हाँ, रैपिड फायर बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल। इज अ मस्ट, थोड़ा मजा आता है रैपिड फायर क्वेश्चन। ओके, बिगिन हम्म, विद वन एआई टूल, ओनली वन एआई टूल हम्म, और पूरा हम्म, 24 घंटे में अगर सिर्फ एक ही एआई टूल यूज करना हो। हम्म। Pittsfield। ओके, वन स्किल दैट कांट रिप्लेस एआई। विजुअल, ओके, विजुअलाइजर कैमरा, थिंकिंग तुम्हारी। कैमरा या जनरेटिव मोड। अरे यार ये बहुत कंफ्यूज कर दिया तूने। ये वाला क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। आ डीप डाउन कैमरा, नॉट जनरेटिव मोड। ओके, थैंक्स। ओके, वन एक्साइटिंग हाँ, पॉसिबिलिटी एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी, लाइक व्हाट, थ्रू एआई और व्हाट? इन योर लाइफ राइट नाउ, वन एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी। अच्छा, पॉसिबिलिटी एक्साइटिंग, कुछ बड़ा चल रहा है लाइक स्टूडियोज का, सो हो सकता है कि जल्दी स्टूडियो खुद का ही स्टूडियो। वन मस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन यू वांट टू विजिट, मैन, आई वांट टू गो देयर। हाँ, बहुत सारी है यार। तो इसमें भी कंफ्यूज कर दिया। देयर आर सो मेनी, लेकिन अगर आपको अभी बोला जाए कि यार दिस इज योर नेक्स्ट फ्लाइट, सो व्हाट वुड बी दैट, कि हाँ यार इसके बाद मैं यहीं जाना चाहूंगा, नेक्स्ट, ऑलवेज योर नेक्स्ट। पहले तो घर जाऊंगा और फैमिली को लेके दुबई जाऊंगा। सो मेरा ये है कि दुबई ही जाऊंगा। हाँ। नाइस। योर प्रेजेंट म्यूजिक, फेवरेट करंट म्यूजिक। फेवरेट फिलहाल के लिए मैं टेक्नो ज्यादा मतलब सुनता हूँ काम करते टाइम पे, क्योंकि कंटिन्यू एक्टिव रहता है, तो टेक्नो म्यूजिक में ज्यादा सुनता मस्ट फॉलो पर्सन इन इंडिया, इंस्टाग्राम और इन फॉरेन, जो इस पे बहुत अच्छा हूँ। काम कर रहे हैं। सो लाइक एक पेज मैं सजेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम के लिए, इवॉल्विंग एआई करके। सो गो एंड जस्ट फॉलो। वो नेक्स्ट लेवल अपडेट दे रहा है डेली बेसिस पे कि कौन से टूल्स क्या कर रहा है, सो लाइक बहुत अच्छा है वो। ओके, वन इवॉल्विंग फियर, एआई। वन फियर, एक डर, क्योंकि आप एआई में हो, एकदम लास्ट एज में टच करो, बट स्टिल देयर ऑलवेज फियर। व्हाट इज दैट वन फियर? डर तो है यार कि पीछे ना रह जाऊं मैं ये फील्ड में। सीखते रहो बस, पीछे नहीं रहना है मुझे, लाइक वो बोलते हैं ना कि एक्सप्लोर करते रहना है। सो बस वही डर है कि मेरे को यार मैं कहीं सब रेस में पीछे ना आ जाऊं, मेन वही है। So this was our casual conversation podcast with आर्या। लंबे चले गए, हाँ, मस्त कैजुअल था मस्त था। कन्वर्सेशन था। और क्या बोलते हैं, हमने बहुत ही जनरल टच किया था एआई वाली चीज़ें। डिटेल में हम लोग वापस हम्म। एपिसोड में, फ्री बंदा ऑफिस में है। ऑफिस में अपना टाइम निकाल के पहले से आके इधर पॉडकास्ट शूट कर रहा है, पता नहीं कैसे मैनेज कर रहा है, बट यस, हम लोगों कोई ने दिक्कत एआई नहीं पे है यार। बहुत ही ऊपर जनरल टच किया है पहले, क्योंकि देखो भाई, पहले रॉ तो बात हो जाए, पहले जान लो, पहचान लो कौन है हाँ। ये बंदा, उसकी स्टोरी क्या है। आने वाले टाइम में आप इनके काम भी देखोगे, इंस्टाग्राम में आप इनको फॉलो करो, इनके काम को देखो, उनको सराहो, क्योंकि ही इज वर्किंग रियली समथिंग गुड एंड समथिंग न्यू। सो दिस वाज अ शॉर्ट, गुड, क्यूट पॉडकास्ट। बोल सकता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आया, स्पेशली दैट स्टोरी ऑफ लाइक फैमिली, दैट स्टोरी अलग ही है, वो इमोशनल रहेगा नहीं, यार अच्छा वो। लगा, मुझे भी अच्छा लगा यार, लाइक कि लाइक शेयर कर पाया मैं सब मेरी जो थ्रू आउट जर्नी थी, मेरे को भी अच्छा फील हो रहा है कि हाँ लाइक, और लाइक तू सच्ची यार बहुत सही कर रहा है, पता लाइक इसको इसको भाई ऑफ ऑफ फ्यूचर है आगे। इसको ऑफ इसको ऑफ वीडियो रखेंगे, ऑफ वीडियो बात करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस स्मॉल पॉडकास्ट, एंड देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।